हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, आज मैं आपको मशरूम साफ़ करने का और कट करने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 200 ग्राम मशरूम का पैकेट लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आप किस तरह से साफ़ करें, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट आया था कि मैं इसका वीडियो आपसे शेयर करूँ। तो इसीलिए आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वैसे मैं ये 2 दिन पहले पैकेट लाई थी, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं इसको बना नहीं पाई हूँ। तो आज इसको बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से साफ़ कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। तो ये देखिए मशरूम में आपको पता है कि मिट्टी लगी रहती है, तो ये देख सकते हैं आप, सारी मशरूम इसी तरह से ही गंदगी से भरपूर रहती हैं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इनको क्या करना है आपको। ये देखिए, इसमें इस तरह से एक परत लगी रहती है, इसी को ही आपको निकालना पड़ता है। इसी तरह से ही आप इनकी परत निकालते जाएं और सारा मशरूम कुछ ही मिनटों में ही साफ़ हो जाता है। लेकिन मैं अब आपको सही तरीका बता रही हूँ, यही सही तरीका होता है मशरूम को साफ़ करने का। आपको पता है मशरूम बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और इसको कई लोग खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लेकिन कई लोग जानते नहीं हैं मशरूम को किस तरह से साफ़ करके फिर इसको आप यूज करें। तो इसी तरह से ही आप ये परत निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो इस तरह से परत निकालने में, तो ऊपर का जो ये इसका पार्ट रहता है, इसको आप एक साइड कर दें, फिर इसके बाद ही ईजीली नाइफ की हेल्प से ये परत निकाल सकते हैं। तो मैं तो इसी तरह से ही निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं अब आपको ये भी बताती हूँ कि आप किस तरह से, एक और तरीका है इसका साफ़ करने का, तो वो भी आप इस तरह से भी साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये ऊपर का पार्ट निकाल दें, फिर इजीली जो ऊपर की परत रहती है वो इजीली निकलती जाती है। ये देखिए, छिलके की तरह ये अपने आप ही निकलती जा रही है। तो बस इस तरह से भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना, और बहुत ही आसानी से जो मशरूम है बिल्कुल ही वाइट कलर में दिखाई देती है। आपको पता है मशरूम तो सभी जगह एक से ही ज़्यादातर मिलती है, तो आप जब भी लाएं मशरूम तो इसी तरह से ही साफ़ करके खाएं, और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती है। इस तरह से जो भी गंदगी है वो पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है। तो ये तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं अब आपको एक और मशरूम दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले आप इस तरह से ये निकाल लें ऊपर का पार्ट, और फिर ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से छिलके निकाले जाते हैं इसी तरह से ही इसके भी छिलके की तरह ही ये परत रहती है, और इस तरह से आप इसको निकालते जाएं। अब मैं आपको बिल्कुल ही पास से दिखा रही हूँ। तो जो भी हल्की फुल्की सी ही गंदगी अब इसमें रह गई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा देर तक पानी में वॉश नहीं किया जाता है, और ख़ासकर गर्म पानी में आप बिल्कुल भी इसको वॉश ना करें। हल्का सा ही गुनगुना, आपको बिल्कुल ही हल्का सा गुनगुना पानी लेना है, जिसको आप अच्छे से टच कर सकते हैं। और ये सभी को मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। अब मैं सभी को इसमें डाल दूँगी, और डालने के कुछ सेकंड बाद ही ये देखिए, इस तरह से आप 1 से 2 बार इनको अच्छे से इस तरह से वॉश करें और तुरंत ही निकाल लें। वैसे तो इसमें बहुत ही कम गंदगी रह जाती है, लेकिन अब आप देख सकते हैं इतनी गंदगी फिर भी रह चुकी थी। तो ये पूरी तरह से साफ़ हो चुके हैं। इनको आप बहुत देर तक गर्म पानी में तो वॉश करना ही नहीं है। ये देखिए, पूरी तरह से ही मशरूम साफ़ हो चुके हैं। तो इसी तरह से ही आपको मशरूम साफ़ करके यूज करना है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें, ये बिल्कुल ही सही तरीका है। और अब ये आप इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको लगे कि इस तरह से ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो आप इसको बीच से कट कर सकते हैं। ये देखिए, मशरूम पूरी तरह से ही तैयार है। इसको बीच से कट करें, फिर इसके 2 पार्ट इस तरह से कट करें। ये देख सकते हैं आप, मशरूम पूरी तरह से ही कट कर चुकी हूँ मैं, मतलब करती जा रही हूँ। ये तो आपको समझ में आएगा किस तरह से आप मशरूम साफ़ करें और कट करें। आप किस तरह से साफ़ करते हैं ये ज़रूर बताएं। थैंक यू।